गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का आचार्य शताब्दी शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आपको हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे इसकी पहली कक्षा में, और हमने आपको ये बताया था कि विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उनको अलग अलग अवस्थाएं बताई, किसी ने 5 बताई, किसी ने 8 बताई, किसी ने 4 बताई है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली गर्भावस्था, जब ये तब की अवस्था होती है जब बालक गर्भाधान से लेकर के जन्म से पूर्व तक का समय या जन्म तक का समय क्या होती है, आपका गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था मैंने इसके पहले क्लास में पढ़ा दिया है। गर्भावस्था मैंने आपको बताया था कि डिम्बावस्था होती है, पिंडावस्था, उसकी 3 अवस्था होती है गर्भावस्था में। 9 महीने, ये टोटल 9 महीने की होती है, या फिर 280 दिन की होती है। 0 दिन से लेकर के 280 दिन की होती है। इसको 3 अवस्थाओं में बांटे थे। पहला था डिम्बावस्था, पिंडावस्था और गर्भावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है ना। जो डिम्बावस्था थी वो 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक थी। फिर जो पिंडावस्था थी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक के अंत की थी। और जो भ्रूणावस्था थी 3 माह के स्टार्टिंग से लेकर के 9 माह के अंत तक थी। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जो डिम्बावस्था में बालक का, शिशु का किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। पिंडावस्था में बालक के हृदय की धड़कन बनती है और नवीन अंगों का विकास होता है। और भ्रूणावस्था में किसी नए अंग का विकास नहीं होता है, बल्कि जो पिंडावस्था में विकास हुआ रहता है वही अंग आपके सुदृढ़ होते हैं, उसी में विकास होता है, कोई नया अंग नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद आज बारी है आपके शैशवावस्था पढ़ाने की। शैशवावस्था की बात हम करते हैं तो शैशवावस्था आपके 0 से लेकर के 5 से 6 साल तक की उम्र की, 5 साल के अंत या 6 साल की शुरुआत की अवस्था होती है, यानी कि 6 साल मान के चलिए। ठीक है ना। कहीं कहीं आप किताब में, पुस्तक में इसको 0 से लेके 5 वर्ष देखेंगे, कहीं कहीं लेके 0 से लेके 6 वर्ष देखेंगे। लेकिन जो शैशवावस्था होती है 5 साल के एंडिंग से लेकर के एंडिंग या फिर 6 ईयर के स्टार्टिंग तक होती है, तो इसको 0 से लेके 6 साल तक हम मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 6 साल तक, 6 ईयर तक। ठीक है, कितना है, 0 से लेकर 6 साल तक। ठीक है, शैशवावस्था एक के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टर्म दिया है, वो सब कुछ आज हम समझेंगे। पहले आज हम इसकी कुछ परिभाषा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। ठीक है, किसने कहा था इसको, वैलेंटाइन ने कहा था। लेकिन एक चीज, और ये एग्जाम में कैसे आता है, सीखने का आदर्श काल है कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, ऐसे कई सारी अवस्थाएं होती हैं, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था में है, क्योंकि बालक इस काल में सबसे तीव्र गति से सीखता है। ठीक है ना। और जीवन का आदर्श काल आपकी बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था जीवन का आदर्श काल है और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसीलिए हम यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपके टेट सुपर टेट जो पात्रता परीक्षा है इसमें आ जाता है जीवन का आदर्श काल। तो आप एक आदर्श काल शब्द को, टर्म को पकड़े रहते हैं, तो जीवन का आदर्श काल या सीखने का आदर्श काल, सीखने और जीवन को ध्यान नहीं देते हैं, तो आदर्श काल मतलब शैशवावस्था। या फिर कहीं आप पढ़ लेंगे आदर्श काल मतलब बाल्यावस्था, तो कहीं मैम आपने तो बताया था शैशवावस्था। तो ध्यान रखिएगा, जो जीवन का आदर्श काल है वो बाल्यावस्था है और जो सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि बालक सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कब सीखता है, अपना सीखता कब है, शैशवावस्था में सीखता है। ठीक है, ये परिभाषा है वैलेंटाइन की। दूसरी परिभाषा है शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। ये किसने कहा था, ये हरलॉक ने कहा था। खतरनाक क्यों है, क्योंकि बालक को शुरुआत में, जब वो शिशु होते हैं तो शुरुआत में उनको बीमार होने की चांसेस ज्यादा होती है और फिर मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। ठीक है, कि बालक कभी कोई जन्म के समय कोई प्रॉब्लम हो गई, जन्म के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई थोड़ा सा वेदर चेंजेस हुआ तो बालक कभी कभी झेल पाता है, कभी एक्सपायर कर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए बहुत कम जो है शिशु बचते हैं। तो इसलिए कहा गया है इसको
इसको हरलॉक ने कहा है ये खतरनाक अवस्था है या फिर ये अपीली काल है, ठीक है ना। अपीली काल क्यों है? क्योंकि इसको आपको किसी भी शिशु को देख करके आपका मन ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, हृदय ज़्यादा गदगद होता है, आपको मन में खुशी आती है। आप कितने भी कष्ट में रहे, कितने भी दुखी रहे, अगर आप बच्चों में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहे, अगर आप बच्चों को मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले, बच्चों के उसके साथ अगर खेलने की इच्छा कर ही जाती है, कुछ देर के लिए आप अपनी पूरी चीज भूल जाते हैं। इससे क्या किया है? आपको खुश रहने की अपील करता है, इसे अपीली काल कहा गया है। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। बालक को भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है वह शुरू के 4-5 सालों में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड आपके मनोविश्लेषणवादी हैं। इन्होंने, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था इस पेपर की, इनको ये मन के विश्लेषण के आधार पे अपनी परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया? बालक को भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 सालों में बन जाता है, अर्थात बूथ के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बालक जितना जो कुछ बनना होता है, अगर बालक को मतलब अगर आपको उसको अच्छा उसके शुरुआत की एक्टिविटी से लग जाता है कि बालक क्रिएटिव होगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, पढ़ने में होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सीखना ज़्यादा तीव्र गति से सीखता है और जितना ज़्यादा सीखता है उतना ज़्यादा उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में हम क्या कर सकते हैं? बालक की भविष्यवाणी इस अवस्था में बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगला क्या है? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है शुरू के 3 वर्षों में हो जाता है। ऐसा कहा है गुड एनफ ने। इन्होंने कहा है व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी बनना होता है, मतलब जितना उसका मानसिक विकास होना होता है, शारीरिक विकास तो होता रहता है, शारीरिक विकास आपका 18 साल तक चलता रहता है, 19 साल तक मतलब वृद्धि जिसे कहते हैं, वृद्धि आपकी अभिवृद्धि आपकी चलती रहती है एक समय तक, जब तक आप ग्रोइंग एज में रहते हैं, जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते हैं। लेकिन वो तीनों अवस्था चलती है आपके, शैशवावस्था में भी चलती है, बाल्यावस्था में भी चलती है, किशोरावस्था में चलती है, किशोरावस्था में जाके लगभग वो एंड हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा वृद्धि आपकी कब होती है? आपकी शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, उसके फिर किशोरावस्था में ज्यादा होती है, वो अलग मैटर है, ठीक है। क्या है? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है शुरू के 3 वर्षों में बन जाता है, ऐसा कहा है गुड एनफ ने। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है शैशवावस्था की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए आपको समय दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। शैशवावस्था को हम और भी बहुत से उपनामों से जानते हैं, ठीक है, इसको रिलेट कर रहे हैं। शैशवावस्था को हम और भी कई सारे उपनामों से जानते हैं। अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न में शैशवावस्था ना दी रहे, ठीक है, तो शैशवावस्था के अलावा उसके कुछ उपनाम दिए रहे तो वो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या कहते हैं? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंट, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है इन और दूसरा है फेरी। एक है इन और दूसरा है फेरी। इन मतलब होता है आपका अयोग्य, ठीक है। फेरी मतलब होता है आपका बोलने में, ठीक है, बोलना। क्या हो गया इसका अर्थ? क्या हो गया इसका अर्थ? हो गया बोलने में अयोग्य, बोलने में अयोग्य। ये क्या हो गई इसकी? ये आपका इसकी विशेषता हो गई ना। क्या है ये है शैशवावस्था की विशेषताएं। हम आपको पढ़ा रहे हैं विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं क्या है? जब बालक बोलने में, शैशवावस्था में बालक क्या करता है? बोलने में अयोग्य होता है, अपनी चीजों को वो बोल नहीं पाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ये आपका क्या है? और दूसरा क्या है? आपको इसके बारे में है बालक, क्योंकि आपको बालक शुरुआत में बालक बहुत कम शब्द जानता है। पहले शुरुआत में बालक सिर्फ बलबलाना जानता है, ठीक है, फिर अलग अलग आवाजें निकालना जानता है, सिर्फ होठ हिलाना जानता है, फिर धीरे धीरे काक, मतलब जो आपको बुलवाने की कोशिश करते हैं, दादा बुलवाते हैं तो दा बोलता है, काफी दिनों तक बोलता है, तो 14 महीनों में जाकर के वो कुछ शब्द सीखता है जो बोलने लायक होता है। उसके बाद वो ठीक से बोलना, अच्छे से बोलना सीख जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या है? ये भावी जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। इसमें क्या है? शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। कैसा होता है? शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है, ठीक है ना। इसीलिए गुड एनफ ने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है शुरुआत के 3 सालों में बन जाता है, या फिर इसीलिए फ्रायड ने कहा था कि बालक शुरुआत के 4-5 वर्षों में अपने भावी जीवन में जो बनना होता है बन जाता है। और एक चीज और देखिए, इसमें बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है।
कैसे इसका शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है और इसमें जो सीखने की गति होती है, जो या जो विकास की गति होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। विकास की गति तीव्र, ठीक है ना। विकास की गति इसमें अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है इसमें, सीखने की प्रबल जिज्ञासा। अर्थात क्या है कि बालक को हर चीज सीखना आना चाहिए। अगर कोई लड़की है, उसके सामने उसकी माँ साड़ी पहन रही है, तो अगर वो माँ के अनुपस्थिति में वो साड़ी पहनने का प्रयास करती है, ठीक है। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप रहने पे ना रहे, वो बच्चा भी, बालक, छोटा जो बालक, शैशवावस्था बालक आपको देख करके वैसा ही करने का प्रयास करेगा। क्या है, वही चीज सीखने का प्रयास करेगा। इसी को हम कह सकते हैं अनुकरण करना। बालक में क्या करता है, अनुकरण करने की प्रबल क्षमता। किस अवस्था में होता है ये अनुकरण करने की प्रबल क्षमता? ये आपके शैशवावस्था में होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या होता है, दोहराने की प्रवृत्ति। इसमें आप जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो उसको दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराना सीखा जाता है। इसीलिए शैशवावस्था में बालक को कुछ राइम्स, मतलब 3 से लेकर 6 तक की अवस्था में बालक को कुछ राइम सिखाया जाता है, उसको कुछ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी तीव्र गति से सीखता है, उसका मस्तिष्क अत्यधिक संग्रहणशील होता है। उसको जो कुछ सिखाइए आपको वो अच्छे से सीख जाता है, क्योंकि वो बार बार रिकॉल करके पढ़ता है। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चों को रिकॉल करके पढ़ाया जाता है कि उच्च स्वर में जो हम बोलते हैं, फिर बच्चा उसको रिपीट करता है, रिपीट करते करते बच्चा अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और देखिए क्या है, असहाय एवं परनिर्भरता, ठीक है। शैशवावस्था में बालक क्या करते हैं, असहाय होता है, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको अपने छोटे छोटे क्रियाकलाप के लिए, अपने कपड़े चेंजेस करने के लिए, अपने को किसी वो डेली रूटीन्स के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, आप पे डिपेंड करता है। वो बस रोता है, रो के आपको बताता है, क्योंकि उसके अंदर संवेग जागृत है। इसको आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है ये, असहाय और पर दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। अगला है, असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। अगला है क्या है, 8वां, मूल प्रवृत्ति। देखिए जो मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल ने दिया है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है, लेकिन शैशवावस्था में बच्चे के अंदर केवल 4 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन सा, क्रोध, भय, पीड़ा और घृणा नहीं होती है, क्रोध होती है, भय होती है, पीड़ा होती है और आपकी खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि बालक हंसता है मतलब खुश होता है, और बालक को गुस्सा आती है, बालक क्रोध करता है, क्योंकि बालक के अंदर अन्य कोई भी आपका वो मूल प्रवृत्ति नहीं डेवलप होती है। शुरुआत में बालक के अंदर खाली 4 मूल प्रवृत्ति डेवलप होती है, क्रोध है, भय है, पीड़ा है और खुशी है, ठीक है। तो ये क्या है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत को मैकडूगल ने दिया है, इसको ध्यान रखिए, कभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका जो व्यवहार है, ये व्यवहार किससे, सारा व्यवहार इसके मूल प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। अगर बालक को आपको बुलाना है तो चिल्ला के रो के बुलाएगा, ठीक है ना। बालक को रोना भी है, आपका मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि बालक क्या करेगा, आपको रो के बुलाएगा। अगर आपको बुलाना है तो आपको बुला नहीं पाएगा, वो पीड़ा महसूस करेगा, पीड़ा बता नहीं पाएगा, रोएगा। उसका हर एक चीज क्या होता है, रोने के द्वारा ही आपको बुलाता है, ठीक है। आप एक छोटा बच्चा है, ये तो बहुत छोटे शिशु के लिए है रोना, लेकिन आप बहुत छोटा बच्चा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाएगा, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं मेरा है। तो ये चीज क्या है, आप उसको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा उसका क्षणिक होगा, ठीक है। तुरंत अपना संवेग का प्रदर्शन वो तुरंत करेगा और तुरंत थोड़ी देर बाद वो उसका गुस्सा शांत भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई चीज मांग रहा है, आप उस देने से मना करते हैं तो रोएगा,
गुस्सा करेगा, उठा के फेंकेगा वस्तुओं को। अगर फिर आप उसे समझाएंगे थोड़ी देर बाद फिर जाकर के वो लेके खुश होकर खेलने लगेगा, उसका अपने मस्तिष्क में कोई चीज रखता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत क्षणिक होता है ये। ठीक है, और फिर और अगली चीज क्या है, इसके अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। ठीक है, बालक के अंदर स्वप्रेम की भावना। देखिए फ्रायड ने इस स्वप्रेम को एक नाम दिया है नार्सिसिज्म। बहुत क्वेश्चन आता है ये नार्सिसिज्म पूछा जाता है। ये नार्सिसिज्म शैशवावस्था की विशेषता है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रेम या स्वप्रेम। बच्चा केवल खुद से प्रेम करना जानता है। ठीक है ना, उसको सिर्फ खुद के लिए, अगर उसे कोई चीज मांगिए, अपनी माँ को प्रेम करता है, पिता को प्रेम, सबको प्रेम करता है, लेकिन अगर बच्चे से कोई चीज मांगी जो उसकी फेवरेट है, फेवरेट नहीं भी जो उसकी है, आप उसे मांगते रहिए, वो बच्चा आपको देगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा वो सब कुछ वो खुद है। ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द सारी दुनिया घुमाना जानता है। वो जानता है कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, बाकी ये चीज किसी को चाहिए नहीं। उसको जो दो अपने पास रख लेगा, अगर दूसरा चीज दो तो उसको छोड़ के दूसरा ले, तीसरा दो उसको छोड़ के तीसरा ले लेगा, क्योंकि उसे ये नहीं मतलब है किसी और के लिए चाहिए, वो खुद से प्रेम करता है, सिर्फ मतलब उसके मतलब होता है आत्म प्रेम। ठीक है, अगला है, फ्रायड ने ही बताया है कि फ्रायड ने कहा है कि बच्चों में, देखिए लड़के और लड़की में दो ग्लैंड का नाम, दो प्रकार की कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। सबसे पहला है, एक है ऑडिपस ग्लैंड, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरा है इलेक्ट्रा। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी इसी बार सीटेट या टेट में आया था, याद नहीं, लेकिन दो में किसी एक में आया था। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रा ग्लैंड इज अ फीमेल वर्जन अकॉर्डिंग टू ऑडिपस। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लड़की का पिता से प्रेम, वो है इलेक्ट्रा ग्लैंड के थ्रू होता है। और लड़कों का मातृ प्रेम, लड़कियों का पितृ प्रेम और लड़कों का मातृ प्रेम। देखिए लड़कियों का पितृ प्रेम को फ्रायड ने इलेक्ट्रा नाम दिया है, लड़कों के मातृ प्रेम को फ्रायड ने ऑडिपस नाम दिया है। ठीक है, एक चीज और है, ये ऐसे लिख के आता है, लड़कियों का वो मातृ विरोधी होना और लड़कों का पितृ विरोधी होना। मीन्स कि आप ऐसे समझ लीजिए, अपने जेंडर का विरोधी होना और अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा लगाव रखना। ठीक है, जो शुरुआत में जो छोटी बच्ची होती है वो मम्मा की अपेक्षा अपनी छोटी छोटी बातों को पापा से शेयर करती है। ठीक है, ये पापा के पास करीब रहना ज्यादा पसंद करती है। तो क्या है, लड़कियों को अपने पिता से प्रेम करना शैशवावस्था में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और लड़कों का अपने माँ से प्रेम करना शैशवावस्था में क्या कहलाता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि लड़कियों का मातृ विरोधी होना क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण, और लड़कों का पितृ विरोधी होना कैसा होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रा ऑडिपस में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे ध्यान रखिए, इलेक्ट्रा इज अ फीमेल वर्जन एंड ऑडिपस इज अ मेल वर्जन। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, और फ्रायड ने, अन्य तो लोग तो नहीं कहे, लेकिन फ्रायड ने ही कहा है कि काम प्रवृत्ति की भावना किस काल में होती है, काम प्रवृत्ति की भावना तीव्र होती है। किस काल में होती है, ये भी शैशवावस्था में होती है। कैसे होती है कि फिर बाल्यावस्था में जाकर के फिर वो डाउन हो जाती है, किशोरावस्था में फिर वो भावना उत्तेजना में आती है। लेकिन कैसे होती है, बालक का अपने अंगूठे को चूसना, एक बच्चे का माँ का स्तनपान करना, ये सब अपनी मूल काम प्रवृत्ति को शांत वो लोग ऐसे करते हैं। कैसे, अपने अंगूठों को चूस करके और दूसरों पे अपने प्रेम को दिखा करके, या फिर अपने माँ का स्तनपान करके वो अपनी काम प्रवृत्ति से वो करते हैं। तो क्या है कि ये सारी चीजें, ये सारी शैशवावस्था की आपकी विशेषताएं थी।
और कई बार इसको इरेज कर रहे हैं हम, कई बार ये पूछा गया है कि शैशवावस्था को बहुत से अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको शैशवावस्था डायरेक्ट ना दिया रहे, कुछ अलग अलग करके दिया रहे, तो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे उपनाम लिख दीजिए, शैशवावस्था के उपनाम, ठीक है। शैशवावस्था के उपनाम क्या है? सबसे पहले अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए, शैशवावस्था में बालक कोई मूर्त चिंतन नहीं करता है। अगर यही बाल्यावस्था में जाता है तो तार्किक और मूर्त चिंतन हो जाता है, और ये किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। लेकिन शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन है। अगर छोटे बच्चों को लेके आप जाइए तो अगर तालाब देखेगा, मम्मी ये तालाब ऐसा क्यों है, ये पानी कहाँ से आया है, आकाश ऐसा क्यों है, नीला ऐसा कैसे है, छोटा छोटा बच्चा, अच्छा शेर ऐसे क्यों दहाड़ता है, शेर सामने क्यों नहीं आता है, गाय ऐसी क्यों है, मतलब क्या उत्तर दो इसका। मतलब उन लोगों का जो क्वेश्चन है, चंदा मामा को नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, तारे आकाश में क्यों चमक रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए इसको कहा गया है अतार्किक चिंतन की अवस्था, क्योंकि अतार्किक प्रश्न करते हैं बच्चे, अतार्किक चिंतन करते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहा है? जीवन का महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि आपके गुडेनफ ने, आपके सिगमंड फ्रायड ने ये बताया है, सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में वो बन जाता है। गुडेनफ ने कहा है कि बच्चों का जितना विकास भावी जीवन में होता है उससे 50% उसके शैशवावस्था में 3 साल की अवस्था में हो जाता है। और कहा गया है, देखिए शैशवावस्था में जो विकास की दर होती है ना, शैशवावस्था में मतलब 0 से लेकर के 5 वर्ष 6 वर्ष क्या है आपकी शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में इस 6 साल में जितना विकास होता है उतना आपके 6 से लेकर 12 यानी बाल्यावस्था प्लस 12 से लेकर 18 यानी किशोरावस्था, ये 6 और 6 मिला करके इन 12 वर्षों में उतना विकास होता है जितना 6 वर्षों में अकेले होता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि बालक के मस्तिष्क का 90% या ज़्यादा से डेवलपमेंट शैशवावस्था में हो जाता है, जिसका अर्थ ऐसे समझिए आप कि बालक 0 से लेकर 3 वर्ष तक उसके मस्तिष्क का 50% डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर 3 से लेकर 6 वर्ष तक उसके मस्तिष्क का 90% डेवलपमेंट हो जाता है। फिर रेस्ट के आगे 6 से लेकर के आपके 16-17 वर्ष तक ये बाकी का 100% होता है, यानी बचा हुआ 10% होता है। तो आप इस रेशियो को देख करके जान ही लेंगे कि बालक को जो कुछ बनना होता है शुरुआत के 3 वर्षों में, या भावी जीवन में जो कुछ करना होता है शुरुआत के 5-6 वर्षों में वो कर लेता है। ये कितना सत्य है, क्योंकि बालक को शैशवावस्था में जितनी वृद्धि करता है उतनी वृद्धि आगे की 2 अवस्थाओं को मिलाकर करता है, ठीक है, उतना विकास। तो इसलिए ये कहा गया है बालक को जो कुछ, इसीलिए इसको जीवन का क्या कहा गया है? महत्वपूर्ण काल कहा गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको हम खिलौने की आयु भी कहे हैं, खिलौने की आयु, या फिर इसको हम स्कूल के पूर्व की आयु कहे हैं, या नर्सरी स्कूल की आयु कहे हैं, नर्सरी स्कूल की आयु। क्यों कहा गया है नर्सरी स्कूल की आयु? क्योंकि कक्षा जब 3 वर्ष के बालक को आप LKG में या नर्सरी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, प्ले ग्रुप में एडमिशन करा देते हैं, बच्चा वहाँ सिर्फ खेलने के लिए जाता है, ठीक है। खिलौने का आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इस आयु में केवल उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना, क्योंकि बच्चे का कोई सामाजिकरण नहीं होता है, उसका कोई सामाजिक विकास नहीं होता है, बच्चा घर में रहता है, माता पिता के साथ रहता है, उसका समाज खाली उसकी माँ उसकी पिता है, उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं होता, उसको किसी से कोई लेना, इसीलिए वो आत्म प्रेम करता है, क्योंकि समाज में किसी से कोई लेना देना उसको रहता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? खिलौने की आयु है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन था शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, ठीक है। तो आप जानते हैं शैशवावस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक की है। अगर इसको 2 भागों में बांटें, ठीक है, तो ये होगी 0 से लेकर 3 वर्ष तक शैशवावस्था और 3 से लेकर 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो खिलौनों की आयु ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, तो ऑप्शन क्या सही था वहां पे?
पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है शैशवावस्था को? शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था आयु भी कहा जाता है। इसको आप दो वर्गों में बांट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आप 0 से लेकर 3 में बांट सकते हैं, फिर 3 से लेकर 6 में बांट सकते हैं। इसको आप पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं, इसको आप शैशवावस्था कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ बताना उचित समझा। ठीक है, अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। मैंने आपको भी बताया कि बालक इसमें अनुकरण द्वारा सीखता है। मीन्स बालक कैसे सीखता है? अपने माता पिता को देख करके या लोगों को देख करके जो कर रहे हैं, कई नई नई क्रियाएं सीखता है, वो देख करके ही सीखता है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं? भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन का आधारशिला क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको ये बताया है बालक को जो कुछ जीवन में बनना होता है शुरुआत के 5 से 6 वर्षों में बन जाता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक को और बालक के मस्तिष्क का विकास जितना होना होता है शुरू के 3 वर्षों में उसका आधा हो जाता है। ठीक है, शुरू के 3 वर्ष में उसका आधा हो जाता है। या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि शैशवावस्था में बालक का जितना विकास होता है उसका उतना विकास बाद की 2 अवस्थाओं को मिलाकर होता है। ठीक है, शैशवावस्था में जितना विकास होना होता है उतना आपके बाल्यावस्था किशोरावस्था को मिलाकर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, ये भावी जीवन की आधारशिला तो वही है ना कि बालक को जो कुछ बनना होता है इसी में बन जाता है, ताकि पता चल जाए कि बालक क्या है। ठीक है, आगे क्या है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, ये भी बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि बच्चे को बचपन में ही जो संस्कार डाल दिया जाएगा वही संस्कार आगे उसका चलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूजा भगवान को मानना है नहीं मानना है, घर का वो एटमॉस्फेयर से तो सीखता है। बाकी अगर बालक को चोर बनाना चाहोगे तो इसी अवस्था में वो चोर बन जाएगा। उसको अच्छा बनाना चाहोगे, संस्कारी बनाना चाहो, इसी में संस्कारी बन जाएगा। अगर बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए उसको डांटते नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा अगर आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको मारता है, पीटता है, तो छोटे बच्चों को ये सब करते समय देख करके लोगों को खुशी होती है, हंसते हैं। लेकिन बाद में वही दिक्कत हुई, बच्चा जिद करता है। कभी कभी बच्चों की आदत होती है सड़क पे लेट जाते हैं, हमें ये सामान चाहिए तो चाहिए, जिद करते सामान उठा फेंकते हैं। तो उनकी इस आदतों को कंट्रोल करना चाहिए, उनके अंदर संस्कार डालने चाहिए कि जो चीज़ जितना है उतना ही लो, या फिर जो दिया जा रहा है वो लो। इसके अकॉर्डिंग उनकी जिद हमेशा पूरी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तो क्या है, इसीलिए कहा गया है ये संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। ठीक है, अगला क्या है? तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था। शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्था। ये क्या है? इसमें बालक का तीव्र बहुत शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मैंने आपको भी बताया था नार्सिसिज्म मतलब स्वप्रेम की भावना इसी में जगती है। हाँ, एक चीज और है, इसमें टोली, ये टोली और दल का निर्माण। ठीक है, ये नहीं टोली नहीं, इसलिए क्या है, इसमें बालक का समाजीकरण नहीं हुआ रहता है। तो किसमें है? ये क्या करता है? आत्म प्रेम की भावना होता, आत्म प्रेम होता है इसमें, खाली खुद से प्रेम करना जानता है। ठीक है, और मैंने आपको ऑडिपस इलेक्ट्रा बता ही दी है, ये भी इससे आधारित क्वेश्चन है। तो इस तरीके से शैशवावस्था को अपने अलग अलग उपनामों से बताया जाता है। ठीक है, कि इसका अलग अलग उपनाम क्या है। अगर पूछा जाए कि जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था। ठीक है, सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था। खिलौनों की अवस्था क्या है? शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा बच्चा कहाँ सीखता है? भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था कही गई है? संस्कारों का निर्माण की अवस्था। निर्माण कहे हैं, निर्माण स्टार्टिंग प्रारंभ यही से होता है। निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। काम प्रवृत्ति की भावना का जागरण कब होता है? शैशवावस्था में। मातृ प्रेम को क्या कहते हैं? या फिर लड़कियों का मातृ विरोधी होने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा। लड़कों का पितृ विरोधी होने को क्या कहते हैं? ऑडिपस। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है,
अब हम आपको शैशवावस्था, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास कैसा होता है, सारे विकास की बात करेंगे। ठीक है, शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद दो अवस्थाएं और हैं आपके, ये किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, ये सारी हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।